गुड मॉर्निंग। हमने पहले वीडियो में देखा वन प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन पहले पार्ट में हो चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन करने से पहले हम करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि जांच कीजिए कि यह समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो इसमें ए का मान दे दिया है। ए का मान ये जो दिया है ये हमारा क्या है, ए का मान है। और यहाँ से हम बी का मान निकालेंगे ए का मान रखकर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे पहले हल, ठीक है। लिखेंगे, देखो ए का मान हमारा दिया है, क्या दिया है, 1 2 3 4 5 और 6 दिया है। और बी का मान हमारा निकलेगा क्या, ए प्लस 1 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए का मान अगर 1 रखते हैं, ए का मान 1 रखते हैं तो देखते हैं बी का मान क्या होता है। तो बी बराबर क्या होता है हमारा, देखो अगर यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर ये अगर बी है तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, ठीक है। तो हमको बी का मान कितना मिला है, 2 मिला है। तो हम इस तरह से रखते हैं और मान निकालते हैं। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2। ए का मान अगर हम 2 रखें तो बी का मान कितना मिलेगा, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3। ए का मान अगर हम 3 रखें तो ये मिलेगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 4। ए का मान अगर हम 4 रखें, ठीक है, तो हमको बी का मान मिलेगा 4 प्लस 1 बराबर 5। ए का मान अगर 5 रखें तो बी का मान कितना मिलेगा, 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और ए का मान अगर हम 6 रखते हैं तो बी का मान कितना मिलेगा, 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 7। देखो हमको 7 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में दिया है कि 5 ही 6 ही तक है, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, मतलब ये हमें नहीं चाहिए। तो देखो इससे हमको क्या क्या मिल गया, जो हमारा आर समुच्चय बनेगा, आर समुच्चय वो क्या क्या बन रहा है, देखो ये लिखेंगे। अगर 1 रखे हैं तो कितना मिला है, 2, तो लिखेंगे 1 कामा 2। 2 रखे हैं तो क्या मिला है हमको, 3 मिला है, ठीक है। 3 रखे हैं तो क्या मिला है, 4। 4 रखे हैं तो क्या मिला है, 5, ठीक है। 5 रखे हैं तो क्या मिला है, 6, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो कैसे होगा। अब क्या हमको सॉल्व करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो देखो कैसे होगा। पहला में क्या निकालना है, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करना है हमको, देखो अगर हम देखें तो 1 कामा 1, इसमें देखो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, खुद के साथ संपन्न होना चाहिए। यानी 1 है तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का है तो 2 का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 के साथ 2 मिल रहा है, 1 कामा 1 नहीं मिला, 2 कामा 2 भी नहीं मिला, 3 कामा 3 नहीं मिल रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो लिखेंगे 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, कामा 1 यानी 2 कामा 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही डॉट 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 6 कामा 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध में देखते हैं क्या है, देखो सममित संबंध में जो हो उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे कि अगर 1 कामा 2 है तो इसका उल्टा क्या होता है, 2 कामा 1 होना चाहिए। तो सममित संबंध है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। और ये किसमें चेक करते हैं, इसी आर में ही तो चेक करते हैं। तो देखो 1 कामा 2 है लेकिन 2 कामा 1 कहीं दिख रहा है, इसमें 2 कामा 1 कहीं दिख नहीं रहा है। 1 कामा 2 है लेकिन इसका उल्टा 1 कामा 2 2 कामा 1 नहीं दिख रहा है। तो लिखेंगे क्या, देखो इसका लिखेंगे 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट 2 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सम्मित सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या, तीसरा नंबर है, ठीक है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए, देखो संक्रामक संबंध में पहले चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, संक्रामक संबंध देखो इसका लिखेंगे क्या, 1 कामा 2
देखो 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, देखो यहाँ पे है 2 से, जिससे स्टार्ट हो खत्म हो उसी से स्टार्ट होने वाला ही भी चाहिए, तो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर। फिर लिखेंगे क्या, ठीक, फिर लिखेंगे 2,3 बिलोंग्स टू आर। बट देखो अब इसमें क्या होता है, मान लो ये और ये नहीं रहता है तो बस क्या होना चाहिए, 1,3 आना चाहिए। और 1,3 देखते हैं इसमें, ठीक है, तो देखो 1,3, देखो 1,3 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो इसका मतलब 1,3 नहीं है। तो लिखोगे क्या, लिखोगे देखो क्या, बट 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं, ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो पहले हम देखो, जो 5वां क्वेश्चन है वो क्यूब है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्यूब नहीं है, सिंगल घात है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, स्क्वायर है। तो हम पहले क्वेश्चन को करते हैं चौथे को, ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखेंगे हल, दिया क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर में मतलब रियल नंबर में आर ए बी, यानी दो फलन जो है ए और बी हैं, जो ए का मान है वो बी या बी से क्या, बी के बराबर हो या बी से छोटा होना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है। मतलब स्वतुल्य भी है और संक्रामक है, किंतु सममित नहीं होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं हल। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए जो है वो बराबर है बी के या बी से क्या है, छोटा है, यही कह रहा है ना। तो पहले लिखेंगे क्या, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध को देखते हैं। देखो कह रहा है, तो हमें देखो ए के बराबर यही तो लेंगे, क्योंकि ए कामा ए होता है, 1,1 स्वतुल्य में होना चाहिए। तो हम ये ले लिए क्या कि जो ए है वो ए के बराबर है। ठीक है, तो हाँ क्या होता है, ए के बराबर होता है, कोई खुद के बराबर तो हो ही सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो ए, ठीक है, कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, दूसरा हमको क्या चेक करना है, दूसरा हमें चेक करना है सममित संबंध। सममित संबंध, ठीक है, देखो जो सममित संबंध है, हम ये मान के चल रहे हैं, लिखेंगे यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये मान लिया कि ए जो कामा बी है वो आर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए जो है बी के बराबर है या तो बी से छोटा है, ऐसे लिखेंगे। अब क्या होता है, सममित संबंध में इसका जस्ट उल्टा होता है, तो जस्ट उल्टा हम इसको करते हैं। तो जस्ट उल्टा अगर हम करेंगे तो देखो क्या होना चाहिए, ये तो बी बड़ा है लेकिन यहाँ पर क्या पड़ जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, हमें ए तो बड़ा होना चाहिए। अब अगर उल्टा करते हैं तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट इक्वल टू ए होगा ना। तो लिखेंगे क्या, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित संबंध नहीं है, आर सममित संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, तीसरा नंबर, 3rd नंबर देखते हैं। जो 3rd नंबर है संक्रामक संबंध। दो संक्रामक संबंध में फिर यहां से मान के चलते हैं, माना या यदि लिखेंगे, यदि, ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तथा बी बिलोंग्स टू
सी, यानी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अब ये बी और बी हट जाना चाहिए और क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो हमारा क्या आएगा, देखो इस, अच्छा इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए जो है बी से बड़ा या छोटा है, तथा इसको क्या लिख सकते हैं, जो बी है वो सी से छोटा या बराबर है, ए लिखेंगे। तो देखो अब हमारा जो बी हट जाएगा तो क्या आएगा हमारा, ए आएगा, ए और सी आएगा, ए आया। और इसमें कह रहा है कि जो ए है वो सी के बराबर है या तो छोटा है। तो देखते हैं ये क्या आता है, पहले समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। देखो ये कह रहा है ए जो है, मान लेते हैं ये क्या हमारा ए है, जो ए है वो बी के बराबर है या तो बी से छोटा है, यानी बी क्या है, इससे बड़ा है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा बी। ठीक है, दूसरा वाले केस में ये कह रहा है कि जो बी है वो सी के बराबर होगा या तो सी से बड़ा होगा, तो मान लो ये सी है। ठीक है, ये पहला हमारा ए था, ए बी से छोटा है या बराबर है, इधर सही है। दूसरा तीसरा में देखो ये जो कंडीशन है यहाँ पर कह रहा है ए जो है वो सी के बराबर है या तो सी से छोटा है। तो हाँ यहाँ पे देखो क्या है, जो ए है वो क्या है हमारा, जो ए है वो क्या है, सी से छोटा है। तो एकदम ये कंडीशन हमारा क्या है, सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखो लिखेंगे अतः ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः आर संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम 2nd नंबर क्वेश्चन पर, सॉल्व करते हैं इसको। स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध। देखो पहले कह रहा है कि ए जो है बी के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, देखते हैं जो तो जो ए होगा वो क्या होगा, ए के स्क्वायर से बड़ा या छोटा होगा, हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि खुद देखो अगर हम मान लेते हैं, एक कोई उदाहरण देखते हैं कि अगर ए ले लेते हैं 1, ठीक है 1 का स्क्वायर, तो देखो ये बराबर भी है, बराबर है ना। अगर इसी की जगह पर हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ए बराबर 2, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा क्या 4। तो देखो ये बराबर या छोटा है, छोटा हो सकता है, लेकिन हमने अगर यही एग्जाम्पल हम ले लिए क्या, ए बराबर 1/2, तो देखो यहाँ 1/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये कितना होगा 0.25। अब देखो यहाँ पर बदल गया, ये क्या हो गया, ये छोटा या बराबर कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा हो गया ना ये, तो इसलिए क्या है, यह सदैव सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे, देखो ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे जो आर है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा है हमारा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, ठीक है, सम्मित संबंध में देखो क्या होगा, सम्मित संबंध क्या कह रहा है कि, या इसे पहले लिख लेते हैं, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसका उल्टा भी संतुष्ट करना चाहिए, तो क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए जो है वो क्या है, बी स्क्वायर से बराबर या छोटा है। ठीक है, लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं हो सकता, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम यही कह दें, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो ए ले लिए 1 और बी ले लिए क्या 2 बिलोंग्स टू आर, तो देखो क्या है, एक बार यहाँ 1 रखेंगे, इस पर रख रहे हैं, ठीक है 1 रखेंगे, ए का मान है, अब बी का मान कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 4।
ठीक है, देखो इसे यहाँ पर क्या है, जो 1 है 4 से छोटा है, यहाँ पर संतुष्ट किया। लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए, तो 2 1 होना चाहिए दूसरा कंडीशन संतुष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे 2 और क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो देखो यहाँ पर छोटा हो रहा है, नहीं यहाँ पर बड़ा हो जा रहा है। तो अतः यह सदैव के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, लो यहाँ पे लिखेंगे B कामा A नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब दूसरा तीसरा कौन सा है हमारा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, दो संक्रामक संबंध में, ठीक है, संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन हम लोग जानते ही हैं। तो पहला क्या होगा, लिखेंगे क्या, यदि, या मान लेंगे, माना या यदि A कामा B बिलोंग्स टू R तथा, ठीक है, तथा B कामा C बिलोंग्स टू R। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, जो A है इसको लिखेंगे वो B स्क्वायर से बड़ा, B स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तथा अब इसी कंडीशन को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, जो B है वो क्या है, C स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो जानते हैं कि ये B और ये B हट जाएगा, हट जाता है, आता है हमारा क्या है, C वाला आता है, यही ना जो कंडीशन है संक्रामक के लिए, यही तो आता है। तो क्या लिखेंगे, जो A है वो क्या होगा, बराबर होगा या तो छोटा होगा C स्क्वायर से। ठीक है, तो देखो ये सदैव सत्य हो सकता है क्या, नहीं होगा, ये भी सदैव सत्य नहीं है। तो लिखेंगे क्या, ठीक है, लिखेंगे A कामा C नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम देखें तो देखो क्या हो सकता है, जैसे कि A बराबर 2 ले लो, B बराबर -2 ले लो और C बराबर क्या ले लो, -1। तो देखो पहले हमें क्या दिखाना है, हमको देखो अगर हम A कामा B अगर हम चेक करते हैं कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो क्या होना चाहिए, तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, A का मान कितना है 2 और B स्क्वायर का A कितना हो जाएगा, यानी 4। ये तो कंडीशन, पहला कंडीशन हमारा क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब हमें ये वाला कंडीशन देखना है, तो B का मान कितना है, B का मान है हमारा -2। ठीक है, और कह रहा है कि C का मान कितना है, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 और ये हो जाएगा 1। ये भी कंडीशन हमारा फुलफिल किया, मतलब ये भी सही है। ये वाला कंडीशन देखते हैं फुलफिल करता है कि नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो A का मान कितना है हमारा 2 है और C का मान कितना है, C का मान है -1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो जो 2 आ रहा है वो क्या हो रहा है, -1। ये क्या छोटा है, ये बड़ा, देखो 2 हमारा बड़ा हो जा रहा है, जबकि इसमें कह रहा है कि क्या होना चाहिए, 1 से बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, बराबर, इसीलिए यह क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक ना, ऐसे रहते हैं, रहने देते हैं और एग्जाम्पल में ये वैल्यू लिख दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पांचवा कह रहा है जांच कीजिए कि क्या आर मतलब रियल नंबर में आर, ये समुच्चय वाला आर है, ए बी, ठीक है, जो ए का मान है वो बी क्यूब से बराबर है या छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। ये सिद्ध करना है कि ये तीनों है। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्या आता है हमारा, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, जो हम ए लेंगे वो ए क्यूब लेंगे, यही तो लेते हैं हमेशा, वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे क्या, ए जो है वो ए क्यूब से छोटा या बराबर है। तो सदैव सत्य तो नहीं है, जांच करना है कि है कि नहीं ये। ठीक है, तो देखो ये सदैव सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, सदैव सत्य नहीं है, सदैव
सत्य नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है देखो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल वैल्यूज के लिए, जितने भी वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए सत्य है। कुछ वैल्यू के लिए सत्य है, कुछ वैल्यू के लिए नहीं है। अतः लिखेंगे क्या, देखो आर क्या हमारा स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो इसी में, दूसरा क्या स्वतुल्य हो गया, उसके बाद है हमारा सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध के लिए अगर हम देखें तो देखो, अच्छा पहले का स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखो, इसके लिए ए की वैल्यू अगर हम ले लें क्या 1/2, तो देखो 1/2 यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो 1/8 आएगा, जो कि ये क्या हो जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है और ये वाला क्या हो जा रहा है, छोटा, क्योंकि जितने छोटे से बड़े से भाग देंगे उतना ही छोटा आएगा, तो इसलिए ये सदैव सत्य नहीं है। और अगर हम देखो ए की वैल्यू यहीं पर 2 ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जबकि सत्य हो जा रहा है। तो मतलब आर मतलब रियल वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए, तो मतलब देखो कुछ पर ये सत्य है और कुछ पर असत्य है ना, तो इसलिए ये सदैव सत्य नहीं है, इसलिए हम इसको लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सम्मित संबंध के लिए। देखो लिखेंगे सम्मित संबंध के लिए, यदि यदि ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फिर लिखेंगे क्या, देखो जो ए है वो क्या है हमारा बी क्यूब से छोटा या बराबर या छोटा है, तो फिर लिखेंगे हम क्या, जो ए है इसका उल्टा होना चाहिए, समित में तो उल्टा ही होता है, ये क्या बराबर हो सकता है, कभी नहीं, ये बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे क्या, नो, इसको लिखेंगे तो बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके लिए भी कोई एग्जाम्पल अगर सेट होता है तो सेट कर लो। जैसे कि अगर मान लो हमने क्या एग्जाम्पल ले लिया, मान लो ए का मान कितना ले लिया, ए का मान अगर हम 2 मान लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और बी का मान ठीक है 3 ले लेते हैं। तो पहला देखो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ इसके लिए देखते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, तो ठीक है इससे छोटा ही पड़ेगा, ये तो सत्य है। लेकिन यही वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, तो देखो बराबर आ रहा है, यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जा रहा है, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, 2 का 8 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी ये सत्य हो गया, तो ये कुछ के लिए क्या हो गया हमारा, सत्य हो गया। अब किसके लिए असत्य है वो भी देख लेते हैं, तो इसको पहले हटाएं। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो देखो क्या लेना, ए इक्वल टू ले लेना हम 3, बी इक्वल टू 1.5 और सी इक्वल टू कितना ले लोगे, सी इक्वल टू ले लेना 1.2। ठीक है, इस बार चेक कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है हमारा संक्रामक संबंध। देखो संक्रामक संबंध है तो लिखेंगे क्या, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाता है, अगर जिस तरह क्वेश्चन दिया है उसमें, तो लिखेंगे ए बी क्यूब तथा बी छोटा या बड़ा है, बराबर या छोटा है किससे, सी क्यूब से, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये बी क्यू और बी हट जाता है तो आता क्या हमारा, ये आता है ए और वहां पर सी क्यू आएगा, यही आ जाएगा। तो कह रहा है ये हमेशा बराबर या छोटा होता है, तो ये सदैव सत्य नहीं होता है, क्या होता है, सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। लिखेंगे अतः सदैव सत्य नहीं है, अतः ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर,
ठीक है, लिखोगे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, सिद्ध हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर जो है 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध असम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे हल। ठीक है, तो जो हमारा समुच्चय दिया है, मान लो ये एक समुच्चय दिया है, क्या दिया हमारा, क्या 1 2 और 3, ये समुच्चय दिया है। ठीक है, और हमारा एक समुच्चय दे दिया है ये, तो क्या दिया है यहाँ पे, दिया है 1 2 और 2 1, यही दिया है। द्वारा प्रदत्त संबंध असम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, यही है ना। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहला लिखेंगे क्या, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। देखो स्वतुल्य संबंध में क्या होगा, लिखेंगे 1 1, देखो जो हो उसका खुद का उल्टा होना चाहिए। तो 1 1 है, देखो इसमें कहीं है 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तथा 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सम्मित पर। जो सेकंड नंबर है वो कह रहा है सम्मित संबंध। सम्मित, देखो सम्मित संबंध में ये होता है जो हो उसका उल्टा होना चाहिए, यही है ना सम्मित संबंध के लिए। तो ठीक है, देखते हैं। देखो अच्छा, इसी में हमेशा चेक करेंगे, हमेशा इसी में चेक करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, 1 2 है, लेकिन 2 1 है। तो लिखेंगे क्या, 1 2 बिलोंग्स टू 1 2 बिलोंग्स टू आर, तथा 2 1 बिलोंग्स टू आर। सही है, बिलोंग भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, दोनों बिलोंग कर रहे हैं। तो लिखेंगे अतः आर सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं, संक्रामक संक्रामक संबंध। देखो संक्रामक संबंध जो है वो क्या है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, तथा अब 2 से स्टार्ट होने वाला चाहिए ही चाहिए, 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब देखो ये 2 और 2 हट जाएगा, तो 1 1 होना चाहिए। ठीक है, बट लिखेंगे क्या, बट 1 1 नहीं है, यही ना, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः देखो ये 2 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 1, तो इसमें होना चाहिए था लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अतः आर, ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में आर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध, तुल्यता मतलब ये होता है कि अगर वह स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अगर ये तीनों हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें स्वतुल्य भी सिद्ध करना है, सम्मित भी सिद्ध करना है और संक्रामक भी। अगर ये तीनों सही है तो तुल्यता संबंध है। तो पहले इसको लिखेंगे क्या, हल। तो लिखेंगे कैसे, पहला क्या है हमारा, पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे, देखो क्या, यक्स, देखो क्या होता है, खुद के साथ संबंध होता है, यानी एक्स तथा एक्स में
पेजों की संख्या समान है। x तथा x में पेजों की संख्या समान है, समान है। ठीक है, कह रहा x तथा x में पेजों की संख्या समान है। सही बात है, अगर दो पुस्तक एक ही जैसी हैं तो उसमें क्या होगी, पेजों की संख्या समान तो होंगी ही होंगी। तो ये बात सत्य है। तो हम लिखेंगे क्या, देखो लिखेंगे x कामा x बिलोंग्स टू r, ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको लिखेंगे r क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, देखो दूसरा है क्या, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध देखते हैं। देखो लिखेंगे क्या इसके लिए, यदि यदि x कामा y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि x तथा y में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या, पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब यह है। तो लिखेंगे क्या, इसका उल्टा होना चाहिए सम्मित संबंध में, तो y तथा x में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, देखो कह रहा x तथा y में पेजों की संख्या समान है। दो पुस्तकें x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान। दो पुस्तकें हैं, x और y, दो पुस्तक हैं। ठीक है, कह रहा एक पुस्तक है जिसमें मान लो 120 पेज है, दूसरा कोई और पुस्तक है जिसमें क्या है 120 पेज है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरा वाला पुस्तक पहले में 120 पुस्तक है पेज है, और दूसरे वाले में 100। मान लो कोई ए बुक है, इसमें कितने हैं 120 पेज हैं, और बी है कोई जिसमें 120 है। ठीक है, तो कोई कहा एक्स में कितने हैं, एक्स पुस्तक में 120 पेज हैं, और इसको हो गया वाई में 120 पेज हैं। तो दोनों तो समान होंगे, चाहे एक्स कामा वाई लिख दो, चाहे वाई कामा एक्स लिख दो, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों में क्या है 120 पेज हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारा, लिखेंगे तब यानी वाई कामा एक्स, ठीक है, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः आर सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड नंबर संक्रामक। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या होता है, पहले लिखें क्या, यदि x कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कामा जेड बिलोंग्स टू आर, यही है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, लिखते हैं इसको x तथा y, देखो पहले इसको इतने को क्या लिखेंगे वो लिखते हैं, x तथा y में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, समान है। तो अब यहाँ पर y तथा z है, इसको लिखते हैं, तो लिखेंगे y तथा z में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, समान है। ठीक है, तो अगर देखो इसमें क्या होता है कि हमारा ये y और ये y हट जाएगा तो x और z आएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे देखो आएगा यहाँ पर x कामा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी। कर रहा है x तथा y में पेजों की संख्या समान है, सही बात है। अगर इन दोनों में क्या हो जाए, पेजों की संख्या समान है, मान लो क्या है, ऐसे पहले देख लेते हैं। अगर मान लो x में 120 पेज है तो y में भी 120 पेज है, समान है। ठीक है, तो कह रहा है y तथा z में भी पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो z बराबर भी 120 होगा, यही है। कह रहा है x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो इसका मतलब x और z में भी पेजों की संख्या तो समान होंगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो ये लिखेंगे x तथा z में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, होगी।
तो इसको लिखेंगे अब कैसे, इसको लिखेंगे x कामा जेड बिलोंग्स टू आर। चलो अब इसको लिखेंगे आर संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो अतः लिखेंगे अतः तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए, ठीक है, ए दिया है 1 2 3 4 5 में आर जो है ए बी सच दैट जो a माइनस बी है मॉड में है सम संख्या है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, लिखेंगे पहले क्या हल, ठीक है। देखो पहला है हमारा क्या स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में के लिए देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो ए है 1 2 3 4 5 में आर, जो आर है वो क्या हमारा ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है। सम है मतलब ए में से बी को घटाओ तो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए जानते हैं हमें क्या होना चाहिए 1 कामा 1 मतलब खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो हम यहाँ ले रहे हैं ए माइनस ए, तो देखो ये क्या आएगा, जीरो आएगा, ए में से ए जाएगा तो जीरो ही आएगा, जो कि क्या हमारा एक सम संख्या है। क्या है ये, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इम्प्लॉज दैट लिख सकते हैं आर क्या है स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरा देखते हैं सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित संबंध क्या है, यदि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो ए में से बी को घटाओगे तो ठीक है क्या मिल रहा है हमारा सम संख्या मिल रहा है, इसका मतलब यही है सम है, इसका मतलब यही है कि ए में से बी घटाए तो क्या मिला हमको सम संख्या, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो बी ये वाला माइनस बन जाएगा और बी वाला प्लस बन जाएगा, ए होगा ना, तो मैं पहले प्लस वाला लिख देता हूँ फिर ऐसे लिख रहा हूँ, ये भी क्या होगा हमारा सम है, ठीक है। ये मार लगा है, जब मार से बाहर निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या बी माइनस ए, ये भी तो सम है, ये क्या है सम है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या b कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, ठीक है। अब थर्ड नंबर देख देते हैं, थर्ड नंबर संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में अगर देखें तो लिखेंगे क्या यदि, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसको कैसे लिखा जाता है ये देखो, ए कामा बी है तो लिखेंगे मॉड ए माइनस बी, ठीक है, क्या है सम है, इसको लिखेंगे क्या ये है सम, तथा अब क्या बी कामा सी है तो इसको लिखेंगे बी माइनस सी, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है सम है, ठीक। तो इसको देखो अब हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, जैसे कि इसको मान लेते हैं कि ए में से बी को घटाएंगे तो हमारा क्या आ गया 2k1 आ गया, ठीक है, ये हमने क्या किया मान लिया, माना, ठीक है। फिर तथा यहाँ पर भी कर लिया हमने, बी में से अगर सी को घटा रहे हैं तो ये मान लिया कि हमारा आ गया सम है इसलिए 2k2 मान ले रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ए भी हमने मान लिया, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे देखो मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ये प्लस माइनस 2k1 आ जाएगा इक्वेशन 1, तथा इसको क्या लिखेंगे बी माइनस सी प्लस माइनस 2k2, ए आएगा इक्वेशन 2। अब 1 प्लस 2 कर देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारा क्या, a माइनस बी, और वहाँ पर क्या है b माइनस सी, ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस, ठीक है 2k2, यही होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या हमारा, तो जो बच रहा है लिखते हैं, नो a माइनस सी बराबर, ये बचेगा हमारा a माइनस सी बराबर प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2, ये बचा। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा k1 प्लस k2, ठीक है, और a माइनस सी, तो ये अगर फिर मॉड लगाते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस सी बराबर, ये हो जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा हमारा k1 प्लस k2, ठीक है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ना, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं क्या, कि यह क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। अतः तो इसको लिखेंगे क्या, इसे अब लिख सकते हैं, देखो अतः आर संक्रामक संबंध है, संबंध है, ठीक है, ठीक है। अब आधा क्वेश्चन हो चुका है, यह क्या है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कि यह अतः अतः यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध संबंध है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, देखो यहाँ से पूछा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, मतलब ये इससे संबंधित है, ये प्रमाणित करना है कि नहीं। तो क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 और 3 का, 1, 3, 5 का संबंध 2, 4 से इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस, यानी सम नहीं आएगा, तो एक दूसरे से क्या है, संबंधित नहीं है, ठीक है।